तो ये बड़ी खबर इस वक्त, और ये वो आंकड़े हैं जिसे सरकार ने सामने ला दिया है। कुर्मी कुशवाहा 4.27%। ये वो आंकड़े हैं जिन आंकड़ों के जरिए अब ये बार बार कहा जा रहा है कि देखिए आंकड़ों के जरिए विकास का खाका खींचा जाएगा। ब्राह्मण जो है वो 3.67%। राजनीतिक तौर पर हालांकि बीजेपी ये बार बार कहती रही कि जातीय गणना के विरोध में हम नहीं खड़े हैं। ये पता होना चाहिए, ये जानकारी होनी चाहिए कि किसकी संख्या कहां तक पहुंची है, आखिर वो जनसंख्या क्या है। राजपूत की बात कर लें तो 3.45%। वहीं सोनार जो है उनकी संख्या 0.68% मानी गई है। वहीं कुम्हार 1.04%। और इन आंकड़ों के साथ अब इस पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी जो है वो सामने आनी शुरू हो चुकी हैं। आगामी चुनाव चाहे वो लोकसभा का हो या 2025 में विधानसभा का हो, इन चुनाव के मद्देनजर सियासत की बात बार बार की जा रही थी कि जातीय गणना कराने के पीछे का मकसद क्या है। लेकिन जातीय जनगणना जो केंद्र सरकार करा सकती है, अब उसे लेकर के भी तमाम तरीके से बयान भी सामने आते हुए, लेकिन बिहार सरकार के जातीय गणना का आंकड़ा जो है वो इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर है। और टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे अनुसूचित जाति 19.95%, अनुसूचित जनजाति भागीदारी की बात बार बार कही जा रही थी। कहा जा रहा था कि जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी भागीदारी। अब ये देखना होगा कि इनमें किसकी स्थिति आर्थिक तौर पर कैसी है, क्योंकि सरकार ने कहा कि हम ये भी तो जानना चाह रहे हैं कि जिसकी जितनी जनसंख्या उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है। आखिर पिछली बार से जब आखिर बार ये गणना हुई थी, उस गणना से अब तक में क्या बदला है। वहीं नाई की बात कर लें 1.59% इनकी जनसंख्या सामने आई है। कानू 2.21%। और बिहार में किसकी कितनी जनसंख्या, कायस्थ समाज की बात कर लें तो 0.60%। यादव 14.26%। वहीं अगर बात की जाए बढ़ई की तो 1.45% इनकी आबादी सामने है। धोबी 0.83%। और इन आंकड़ों के जरिए आप, और हमारे साथ इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार संजय जी जुड़ चुके हैं। संजय जी, बहुत स्वागत न्यूज 18 बिहार झारखंड पर। अब ये आंकड़े सामने हैं, किसकी कितनी आबादी सार्वजनिक है, इसे किस रूप में आप देख रहे हैं? नहीं, ठीक है, ये सेंसस जो किया गया तो उसमें क्या वो फैक्ट और फिगर क्या था, कितने लोग उसमें छूट गए, कितने लोगों का वास्तविक फिगर आया, ये तो थोड़ा सा और देखने वाली बात होगी। लेकिन हाँ, सरकार ने जब सोशियो इकोनॉमिक सर्वे करवाई है तो जो डेटा जारी कर रही है, तो अभी तो डेटा के अनुसार थोड़ा और इस पर देखना होगा, समझना होगा कि क्या वास्तव में इनकी वही संख्या है जो संख्या डेटा में रिफ्लेक्ट हो रहा है, या इनकी संख्या कुछ और है और डेटा में कुछ और रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो थोड़ा सा और इसको देखना होगा कि उनकी संख्या जो पहले थी अभी क्या है, क्योंकि और भी जो इनके पैरेलल जो चीजें हैं जहां से इनका आंकड़ा मिलता है, थोड़ा उसके साथ को रिलेट करना होगा। बिल्कुल संजय जी, लेकिन जिसकी तरफ आप भी इशारा कर रहे हैं कि ये तो देखना होगा कि जो आंकड़े जारी किए गए हैं वही आंकड़े वस्तु स्थिति में वैसे ही हैं, या फिर यहां पर भी वो आंकड़ों पर संशय पैदा होता है, सवाल पैदा होते हैं। क्योंकि अगर इसे जांचने और परखने की बात होगी तो आखिर ये परखेगा कौन, जांचेगा कौन, और ये कैसे पुष्ट होगा? देखिए, परखने और जांचने की बात जहाँ तक है तो ठीक है, एक पार्ट होता है जो सरकार अपने स्तर से एक अधिकृत डेटा जारी करती है, लेकिन क्या उस लिस्ट में वो सारे लोग हैं जो उस जाति के हैं, तो उससे तो ही न ट्रांसपेरेंसी होगी। अब मान लिया कि जिनको सेंसस की जिम्मेवारी दी गई, अब वो कुछ पर्टिकुलर लोगों का किए, कुछ घरों को छोड़ दिए, कुछ जगह गए, कुछ जगह नहीं गए, तो ये तो नहीं लोगों को अभी समझ में आ रही है बात ना कि